बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जमीन पर नाज़िल किया या एक ऐसा बाबरकत संदूक कि जिससे मोमिनों के दिलों को चैन और करार दिया जाता था। मोमिनों की दिलों में चैन और करार पैदा करने वाला एक ऐसा संदूक कि जिसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इस संदूक की अल्लाह तबारक व तआला ने इकली बरकत और ताकत रखी थी कि ये संदूक जिस कौम के पास भी होता उस कौम के सामने बड़ी बड़ी कौमें हार मान लेती, और तारीख में जिस कौम के पास भी ये संदूक रहा वो कौम दुनिया की फातेह कौम है ही। ये ऐसा करामती संदूक है कि जिसको हासिल करने वाला वो इस दुनिया पर वाली वा सकता है, और जिसको हासिल करने के लिए आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर कौम यहूदी कौम अदल हो रही है। और दुनिया की सुपर पावर कौम होने के बावजूद भी ये कौम इस संदूक को हासिल क्यों करना चाहती है। आज की इस वीडियो में हम आपको उस संदूक के बारे में बताएंगे। ये दुनिया का सबसे ताकतवर और सुपर पावर संदूक है, और जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ताबूत सकीना के नाम से किया है। ये ताबूत सकीना कहाँ से आया और इस ताबूत को किस चीज से बनाया गया, और इस ताबूत के अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस ताबूत को हासिल करना चाहती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये ताबूत आज कहाँ पर है, और मिलाकर ये ताबूत सकीना किसको मिलेगा। इन तमाम सवाल के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तबारक व तआला ने इस सरुए जमीन पर नस्ल इंसानी की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से की। क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से बहुत सारी चीजें जमीन पर उतारी। इन्हीं चीजों में से एक ताबूत सकीना भी था। इस तरह सबसे पहले ताबूत सकीना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया, और ये ताबूत जन्नत से उतारा गया। ताबूत सकीना का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में किया है। इस ताबूत सकीना को शमशाद की लकड़ी से बनाया गया, और ये ताबूत एक संदूक की शक्ल में था। ताबूत सकीना को ताबूत सकीना इस वजह से कहा गया है कि इस ताबूत के जरिए अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन के दिलों को चैन और सुकून अता फरमाता था। लिहाजा इसी सुकून करार की वजह से इस ताबूत का नाम ताबूत सकीना रखा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में यह ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल में रहा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में इस ताबूत को अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दिया, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मनसबे नबूवत पर फाइज होने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत शीस अलैहिस्सलाम थे। लिहाजा इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक यह ताबूत हजरत शीस अलैहिस्सलाम को दे दिया गया। इस तरह हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जो भी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाता और जिसको भी मनसबे नबूवत पर फाइज किया जाता तो यह ताबूत अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसकी सपोर्ट कर दिया जाता। इस तरह ये ताबूत सकीना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया इकराम से होते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो नबी हैं कि जिनकी नस्ल से यहूदी नस्ल की इब्तिदा हुई। और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद ये ताबूत अंबिया इकराम से होता हुआ हजरत मूसा कलीमुल्लाह तक पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कौमी बनी इसराइल और फिरौन की हिदायत के लिए मबूस फरमाया था। और इस तरह ये ताबूत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दौर में कौम में बनी इसराइल तक पहुंचा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन के जुल्म सितम से निजात अता फरमाई, और ये कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सहराए सीना में पहुंची, और 3 सालों तक अपनी नाफरमानी की वजह से सहराए सीना के अंदर भटकती रही। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के सुकून और करार के लिए इनको ताबूत सकीना अता फरमाया। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी मकान पर अपनी इबादत के लिए एक खेमा तैयार किया, और इस ताबूत सकीना को उसी खेमे के अंदर रखा दिया जहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसी मकाम पर एक इमारत तामीर कराई जिसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है। इस तरह हैकल सुलेमानी की तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने से शुरू हुई, जिस तामीर को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में मुकम्मल करवाया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उसी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहते जहाँ पर ताबूत सकीना को रखा दिया था। हैकल सुलेमानी की तामीर जिन्नात की मदद से की गई, जिसके अंदर बेश कीमत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, और हैकल सुलेमानी की दीवारें सोने चांदी की पफ्तियों की थी। इस हैकल सुलेमानी के अंदर जिस मकाम पर ताबूत सकीना को रखा दिया
उसका नाम अल खुदुस था। त्यारबल सर ताबूत सकीना के अलाव साफ टारगेट यहूदियों और कौमी बनी इसराइल के पास रहा। अब चूंकि ताबूत सकीना को कई अम्बिया कराम से निस्बत थी, लिहाजा इसी वजह से यह ताबूत बहुत ही ज्यादा मुकद्दस और बाबरकत था। फ़िरौन बाग का दिन ताबूत सकीना में फैसला किया था कि जिसकी वजह से कौमी बनी इसराइल हर जंग में फतह हासिल करती और दुश्मनों पर लाड़ी बार जाती। तो इसके मुतालिक रिवायात में है कि ताबूत सकीना चूंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल होने वाला एक खास संदूक था और इस ताबूत के अंदर बहुत सारी अंबिया किराम के तबर्रुकात भी मौजूद थे, जैसा कि लोहे कुरानी और तौरात शरीफ की तफकीर के टुकड़े और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का कुब्बा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और मन्नू सलवार और इसके अलावा दीगर बहुत सारे ऐसी तबर्रुकात कि जिनको अंबिया किराम से खास निस्बत हासिल थी वो इस संदूक के अंदर मौजूद थे। लिहाजा इसी वजह से ये संदूक बहुत ही ज्यादा बाबरकत था। रिवायात में आता है कि जब कौम बनी इसराइल बड़े बड़े लश्करों से जंग करती और वो लोग तादाद में इनसे इतनी ज्यादा होते और उनके बड़े बड़े लश्करों को देखकर कौम बनी इसराइल गट जाती और इनके दिलों पर खौफ सवार हो जाता। तो उस वक्त कौम बनी इसराइल ताबूत सकीना को अपने सामने रखते और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते। इस दुआ के बाद ताबूत सकीना से ऐसी बरकतों और रहमतों का नज़ूर होता है कि जिसकी बरकत से कौमी बनी इसराइल के दिल पहाड़ ऐसे मजबूत हो जाते और इनके दिलों से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दुश्मनों का डर निकल जाता और इस तरह ये दुश्मनों को लानी पा जाते। इसका अल्लाह तबारक व तआला ताबूत सकीना के जरिए कौमी बनी इसराइल के दिलों को सुकून और करार अता फरमाता और ये कौम हक मैदान की फातेह कौम रहती। और अगर इस कौम पर कोई मुसीबत या परेशानी नाज़िल होती या इस कौम पर अगर कोई बुरा वक्त आ जाता तो ये कौम ताबूत सकीना को अपने सामने रखकर उसका वसीला अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करते तो अल्लाह तबारक व तआला ताबूत सकीना की बरकत से उस मुसीबत या परेशानी को दूर फरमा देता। और इस तरह कौमी बनी इसराइल की हर दुआ ताबूत सकीना की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल होती। जब तक ताबूत सकीना कौमी बनी इसराइल के पास रहा ये कौम दूसरी कौमों पर लालिब रही और कोई भी दुश्मन इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकता था। और इसी ताबूत सकीना की बरकत से कौमी बनी इसराइल को पूरी दुनिया के अंदर ऐसा अरूज मिला जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। इन तमाम तो निमतों के बावजूद यहूदी और कौम बनी इसराइल एक ऐसी बदबख्त कौम थी कि जो बार बार अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला हो जाती और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को भूल कर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगती। कौम बनी इसराइल कितनी बदबख्त थी इसका अंदाजा इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि कौम बनी इसराइल की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा अंबिया कराम को मबूस फरमाया। लेकिन हर नबी के दौर में इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला की अंबिया कराम को जुटलाया और अल्लाह तबारक व तआला की हदों को तोड़ा और माज अल्लाह अंबिया कराम को कत्ल तक कर दिया। बिलाफत जब ये कौम काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब इन पर मुसल्लत कर दिया और कौमी मलका के सरकारों ने कौम बनी इसराइल पर हमला कर दिया और कौमी मलका ने कौम बनी इसराइल का कत्ले आम किया और इनकी बस्तियों को उजाड़ दिया। इस तरह कौमी मलका ने यहूदियों का कत्ले आम किया और इनके घरों को जला दिया और ताबूत सकीना को उठाकर अपने साथ ले गए। लेकिन कौमी मलका ने भी ताबूत सकीना की बेबुरवती की और ताबूत सकीना को कचरे के ढेर पर फेंक दिया। जब कौमी मलका ने ताबूत सकीना की बेबुरवती की तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौमी मलका पर भी अपना दर्दनाक अजाब नादिल फरमाया पर इस कौम को तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला कर दिया जिसकी वजह से कौमी मलका के लोग हलाक होने लगे और तड़प तड़प कर मरने लगे। अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब के अंदर कौमी मलका की 5 बड़े बड़े शहर खत्म हो गए और कौमी मलका की वो लोग जो अभी तक इस अजाब से बचे हुए थे जब उनको अपनी वर्दी का एहसास हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के ये अजाब ताबूत सकीना की बेहरमती की वजह से हम पर नाजिल हुआ है, लिहाजा इन काफिरों में अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह से बचने के लिए ताबूत सकीना को निजात की जगह से उठाना और ताबूत सकीना को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ रवाना कर दिया। और खुद अल्लाह तबारक व तआला ने उस बैलगाड़ी पर अगले 4 फरिश्तों को मुकर्रर किया तो वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ताबूत सकीना को उठाकर उस दौर के नबी हजरत शमरीर अलैहिस्सलाम के पास ले गए। हजरत शमरीर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला में कौम बनी इसराइल की रितायब के लिए नबी बनाकर भेजा था। जैसे ही ये ताबूत सकीना हजरत शमरीर अलैहिस्सलाम को मिला तो एक बार फिर ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल के पास आ गया और इसकर कौम बनी इसराइल का खोया हुआ वकार एक बार फिर से लौट आया। लेकिन कौम बनी इसराइल वो बदबख्त कौन थी जो हर नबी के दौर में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान साबित हुई, लिहाजा इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। हजरत शमरीर अलैहिस्सलाम की कौम
ट्रेन से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला हो गई और कुफ्र व शिरक करने लगी। इस तरह देव ये कौम फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला हो गई और कुफ्र व शिरक करने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अज़ाब फिर से इस कौम पर नाज़िल हो गया। और ये भी जाज़बी और जालिम बादशाह जिसको दुनिया बख्त नसर के नाम से जानती है, बख्त नसर बादशाह अल्लाह तबारक व तआला का कहर बनकर कौमी बनी इसराइल पर मुसल्लत हो दिया। चुनांचे वक्त नसर में यरूशलेम पर हमला कर दिया। यहाँ पर यहूदी कौम आबाद थी और यहूदियों को चुन चुन कर उनका कत्ल आम किया। इस तरह के वक्त नस्ल यहूदियों के शहर पर हमला किया और उस शहर को तहस नहस कर दिया। तो इस जंग और कुतल वारफ के अंदर ताबूत सकीना कहीं लायब हो गया। इस तरह इस जंग के बाद ताबूत सकीना को किसी का कुछ पता न चला। इस ताबूत सकीना आखिर कहाँ पर चला गया और ये यहूदी कौम उस वक्त से लेकर आज तक उस ताबूत सकीना को तलाश कर रही है ताकि यहूदी कौम ताबूत सकीना को हासिल करके दोबारा से अपना खोया हुआ वकार बादिर और उस ताबूत सकीना की बरकत से यहूदी कौम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकी और ये कौम दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बन जाए। इसी वजह से आज की इस गौर यहूदी ताबूत सकीना को हासिल करने की हर कोशिश कर रहे हैं। दिन चैन ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए उनको कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। तो बात करते हैं कि ताबूत सकीना आखिर कहाँ पर है और आखिरी दौर में किसको मिलेगा। तो इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है। इसी वजह से यहूदी ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए मस्जिद अक्सा को बेदाना चाहते हैं और ताबूत सकीना को हासिल करना चाहते हैं। यहूदी ये चाहते हैं कि अपने मसीहा दज्जाल के आने से पहले वो ताबूत सकीना को हासिल कर ले ताकि उसकी बरकत से यहूदी कौम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सके। और बाद लोगों को ये मानना है कि ताबूत सकीना अरुण किसी ममालिक के अंदर मौजूद है और बाद रिवायात के मुताबिक ताबूत सकीना अरुण की इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है। जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कुर्बत क़यामत ले इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो ये ताबूत सकीना उनके पास होगा और उसी ताबूत सकीना की बरकत से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम यहूदियों पर फतह हासिल करेंगे। हकीकत यह है कि ताबूत सकीना कहाँ पर है इसकी मुतल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही बेहतर जानती है और कुर्बत क़यामत में ये ताबूत इसको मिलेगा ये भी अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहेगा कुर्बत क़यामत में ये ताबूत उसको अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए।